हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं एक हिंदी कहानी जिसमें ज़िंदगी में अच्छी बातों पर ध्यान देने की सीख दी गई है। आइए सुनते हैं। एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आते ही बोले, चलिए सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। सभी स्टूडेंट्स घबरा गए। कुछ किताबों के पन्ने पलटने लगे तो कुछ सर के दिए नोट्स जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। ये सब कुछ काम नहीं आएगा, प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले। मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख रहा हूँ। जब सारे पेपर बँट जाएं, तभी आप उसे पलट कर देखिएगा। पेपर बांट दिए गए। ठीक है, अब आप पेपर देख सकते हैं, प्रोफेसर ने निर्देश दिया। अगले ही क्षण सभी क्वेश्चन पेपर को निहार रहे थे। पर ये क्या, इसमें तो कोई प्रश्न था ही नहीं। था तो सिर्फ व्हाइट पेपर पर एक ब्लैक स्पॉट। ये क्या सर, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, एक छात्र खड़ा होकर बोला। प्रोफेसर बोले, जो कुछ भी है आपके सामने है, आपको बस इसी को एक्सप्लेन करना है और इस काम के लिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। चलिए शुरू हो जाइए। स्टूडेंट्स के पास कोई चारा नहीं था। वे अपने अपने आंसर्स लिखने लगे। समय खत्म हुआ तो प्रोफेसर ने आंसर शीट कलेक्ट की और बारी बारी से उन्हें पढ़ने लगे। लगभग सभी ने ब्लैक स्पॉट को अपनी तरह से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उस स्पॉट के चारों ओर मौजूद व्हाइट स्पेस की बात नहीं की थी। जो सफ़ेद हिस्सा था ब्लैक स्पॉट के चारों ओर, उसकी बात किसी ने नहीं की। प्रोफेसर गंभीर होते हुए बोले, इस टेस्ट का आपके एकेडमिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है और न ही मैं इसके कोई मार्क्स देने वाला हूं। इस टेस्ट के पीछे मेरा एक ही मकसद है। मैं आपको जीवन की एक अद्भुत सच्चाई बताना चाहता हूं। देखिए, इस पूरे पेपर का 99% हिस्सा सफेद है, लेकिन आप में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं लिखा और अपना 100% आंसर सिर्फ उस एक चीज को एक्सप्लेन करने में लगा दिया जो मात्र 1% है। और यही बात हमारे जिंदगी में भी देखने को मिलती है। समस्याएं हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होती हैं, लेकिन हम जीवन का पूरा ध्यान उसी पर लगा देते हैं। कोई दिन रात अपने लुक्स, अपने दिखावे को लेकर परेशान रहता है, तो कोई अपने कैरियर को लेकर चिंता में डूबा रहता है और कोई तो बस पैसों का रोना ही रोता रहता है। क्यों नहीं हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करके खुश होते हैं? क्यों नहीं हम पेट भर खाने के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं? क्यों नहीं हम अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए शुक्रगुजार होते हैं? क्यों नहीं हम लाइफ की 99% चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो सचमुच हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं? चलिए, आज से हम अपनी ज़िंदगी की सभी समस्याओं को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली लेना छोड़ें और जीवन की छोटी से छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें। तभी हम जिंदगी को सही मायने में जी पाएंगे, वरना जिंदगी तो ऐसे ही रेत के जैसे हाथ से फिसलती जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस दोस्तों, इतनी थी ये कहानी। आशा है आपको कुछ सीख मिली होगी, आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।